पहले वो तय कर लें कि वो भाजपा को हराने के लिए लड़ रहे हैं कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण अब गोरखपुर सदर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और यहीं से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं। सर, क्या होगा इस बार योगी जी भी इसी सदर विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या समीकरण होगा इस बार? देखिए, चुनाव बहुत लोग लड़ेंगे और जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण घूम घूम के बोल रहे हैं कि मैं भाजपा को हराने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, तो पहले वो तय कर लें कि वो भाजपा को हराने के लिए लड़ रहे हैं कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी जो उनका क्रियाकलाप है पूरे प्रदेश में, जहाँ जहाँ वो जिन सीटों पर वो चुनाव लड़ा रहे हैं, जिन सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी घोषित किया है, ये वही सीटें हैं जहाँ पे दलित वोट की संख्या ज़्यादा है। बाकी जहाँ पर योगी का कैडराइज वोट है, जहाँ कह लीजिए कि एक तरह से हिंदूवादी कह लीजिए जो वोट है, वहाँ पर वो चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। गोरखपुर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो चर्चा में बने रहे हैं। अगर वो वाकई में चाहते हैं कि भाजपा को हराना है, हम लोग पूर्वांचल सेना के लोग, हम लोग चुनाव में नहीं हैं, लेकिन हम लोग खुल करके उनका समर्थन करेंगे गोरखपुर में अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो। लेकिन इसके साथ ही साथ वो जिन दलित सीटों पर अपने प्रत्याशियों को लड़ा करके बीएसपी का वोट काट रहे हैं, उनको कह दीजिए कि वापस कर लें और उनको चुनाव न लड़ाएं, तो यहाँ खुल करके समर्थन किया जाएगा। अन्यथा जिस दलित वोट की वो बात करते हैं, जिस दलित वोट बैंक की वो बात करते हैं, वो अच्छी तरीके से जानता है कि पूरे प्रदेश में इन्होंने दलित सीटों पर ही, दलित बाहुल्य सीटों पर ही अपने कैंडिडेट खड़ा किए हैं और वो किसका वोट काटेंगे? वो तो सीधे सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो हवा बनाया जा रहा है मीडिया के माध्यम से या कह लीजिए कि उनके प्रचारकों के माध्यम से, ये सीधे सीधे गलत है। कहीं से कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। इनकी सारी सीटों पर जमानत जब्त होने वाली है। बसपा का जो कैडराइज वोट रहा है उसी को ये काटेंगे। और हम बसपा की बात क्यों करते हैं? देखिए, हम लोग 2006 से अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक किसी पार्टी ने खुल करके अलग राज्य का समर्थन नहीं किया है सिवाय बसपा के। माननीय योगी जी जब सांसद थे तो वो भी कहते थे कि हम अलग राज्य बनाएंगे, लेकिन आज केंद्र में भी वो 7 साल से सरकार में है और 5 साल उत्तर प्रदेश में भी सरकार चला चुके हैं, लेकिन उन्होंने राज्य के बंटवारे पर कोई बात नहीं। धीरेन्द्र जी, यानी आपका साफ कहना है कि जो आज़ाद यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं योगी जी को जिताने के लिए ही आ रहे हैं यहाँ पे? वो बिल्कुल जिताने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सपा का भी प्रत्याशी है, बसपा का भी प्रत्याशी, उसमें आप भी कूद करके चले आ रहे हैं। अगर आपने कोई अलायंस बनाया होता सपा से या बसपा से, तो हमको समझ में आता कि हाँ, आपके मन में इच्छा है कि आप समाजवादी पार्टी या बसपा के साथ खड़े होकर के आप आए हैं और यहाँ पर भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि आप भाजपा के ही फायदा पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें वही बात यहाँ पर भी है जी। गोरखपुर के 9 विधानसभा में 2 सुरक्षित सीटें हैं, खजनी और बांसगांव। क्यों आज़ाद जी ने वहाँ से चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं लिया? देखिए, अभी उनकी राजनीतिक समझ कम है, मैं यही कहना चाहूँगा। एक्सीडेंटली बॉर्न नेता हैं, सब्बीरपुर में घटना नहीं होती तो वहाँ पे वो उनका पहचान नहीं मिली होती, और सब्बीरपुर जैसी घटना अगर किसी भी ज़िले में होगी तो वहाँ के लड़ने वाले किसी भी अम्बेडकरवादी को ऐसा नेम फेम मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जो नेम फेम उनको मिला है वो बीएमपी को क्यों नहीं मिला, बावन मेश्राम को क्यों नहीं मिला, या बहन जी के कैंडिडेट को क्यों नहीं मिल रहा है। रही बात उनके गोरखपुर से चुनाव लड़ने के लिए, तो हर जगह स्टंट करना है, हर जगह ऐसा विवादित बयान देना है कि दलित सवर्ण संघर्ष शुरू हो, जबकि इस संघर्ष से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग किसी भी उत्पीड़न के मामले में किसी जाति का विरोध थोड़ा करते हैं। हम लोग एक वाद का विरोध करते हैं, एक ब्राह्मणवाद, जातिवाद या मनुवाद का विरोध करते हैं, न कि ब्राह्मण का, न किसी जाति का। लेकिन इनके स्टेटमेंट देखिए ना आप, वो सीधे सीधे रहेगा कि सवर्ण और दलित को लड़ा दिया जाए, मार काट करवा दिया जाए। जहाँ भी जाते हैं मुकदमे लड़ जाते हैं। यहीं पर वो जब आए थे प्रियंका भारती का विश्वविद्यालय में मर्डर केस हुआ, अनीस कनौजिया वाले मर्डर केस में जब वो आए थे तो उनके ऊपर मुकदमे नहीं लगे, हमारे ऊपर मुकदमे लग गए। ये केवल लड़ाने झगड़ाने का मामला है और कुछ नहीं है, स्टंटबाजी है और कुछ नहीं है। वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये पूर्वांचल सेना के नेता धीरेन्द्र जी, जो लगातार दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। इनका साफ कहना है कि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद और रावण गोरखपुर सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को जिताने के लिए यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। एनबी न्यूज़ के लिए संजय कुमार।